हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यार मर्सिडीज बेंज खरीदने वाले हैं। ओ सॉरी, आज हम लोग बात करेंगे मर्सिडीज बेंज के बैकएंड के ऊपर में। तो अभी तक हम लोग जितनी भी केस स्टडीज़ पढ़ रहे थे वो या तो एंड्रॉइड पे होती थी या तो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे होती थी। तो पूरी कहानी सुनो, और अगर तुमको मज़ा आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबको पता है कि भाई मर्सिडीज बेंज मतलब बहुत ही लग्जरी कार्स, बट क्या आपको पता है कि उनका बैकएंड सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। और रिसेंटली क्या हुआ ना, मर्सिडीज़ ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपना पूरा बैकएंड जो वो यूज़ कर रहे थे स्प्रिंग बोट में यूजिंग जावा, फिर उन्होंने रिप्लेस कर दिया विद कॉटलिन। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? जावा तो भाई ग्रैंड फादर है, फिर उसको रिप्लेस करके कॉटलिन क्यों यूज़ कर रहे लोग? तो देखो, सीन बहुत सिंपल है। जावा बहुत पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है जो कि है बॉयलर प्लेट कोड। अब खुद ही सोचो ना, मान लो डेटा क्लासेस यूज़ कर रहे हो कॉटलिन में, अब आपको जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी फंक्शंस पहले से मिल जाती है, लाइक डॉट कॉपी एट्सेट्रा। बट जावा में आपको एक छोटा सा काम करने के लिए भी बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सरदर्द भाई पता है क्या है? नल पॉइंट एक्सेप्शंस। तो रात के 3 बजे अगर प्रोडक्शन फट गई और भाई नल पॉइंट एक्सेप्शन आ गया, तब तो यार डेवलपर की वट लग जाएगी। मतलब मर्सिडीज़ की टीम को ये दिक्कत आ रही थी, मतलब जेनविनली उन्होंने कुछ फास्ट एंड मॉडर्न चाहिए था, इसलिए वो कॉटलिन पे शिफ्ट हुए। बट क्या बहुत आसानी से हो गए? देखो, जब ये शिफ्ट कर रहे थे फ्रॉम जावा टू कॉटलिन, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। सबसे बड़ा चैलेंज आया माइंडसेट शिफ्ट का, बिकॉज टीम को भाई जावा की आदत है। अब आप खुद सोचो, एक टीम पे हो एंड ऑलरेडी आपने कुछ यूज़ कर रहे हो, अचानक से आपको कुछ और यूज़ करना पड़े तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उस समय पे माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत ही थोड़ा टफ हो गया था। और दूसरा था, कॉटलिन का इकोसिस्टम भी अभी बहुत बड़ा नहीं है। तो ऊपर क्योंकि कॉटलिन और जावा जो है वो एक साथ इंटरऑपरेटेबल है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा यूजेस कर लेते हैं। तो जब उन्होंने कॉटलिन में शिफ्ट किया तो उन्हें 3 मेजर चेंज दिखा। सबसे पहले, कोड छोटा हो गया। तो ऑफकोर्स होगा यार, मतलब आप सोचो ना, जो काम जावा में 50 लाइन्स में होता था, अब वो कॉटलिन में बस 10 से 15 लाइन में ही होने लग गया। तो कोड भी क्लीन, पढ़ने में भी ईजी। सेफ्टी में क्या, जैसे कॉटलिन में नल सेफ्टी होती है, तो कंपाइलर पहले ही बता देता है कि भाई यहाँ एरर आ सकता है, तो ठीक कर लो। अब क्रैश होने से चांसेस मतलब बहुत कम हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्हें अपना पुराना जावा कोड भी डिलीट नहीं करना पड़ा, बिकॉज कॉटलिन और जावा एक साथ इंटर ऑपरेटेबल है। तो उन्होंने धीरे धीरे नए फीचर्स में कॉटलिन को भी इंक्लूड कर लिया और पूरा सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया फ्रॉम जावा टू कॉटलिन। ऑल्दो दे स्टिल यूज सम काइंड पार्ट ऑफ जावा एंड सम कॉटलिन। तो सीखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नॉट ओनली इन मर्सिडीज बेंच बट AWS, देन डू डैश एंड अडोबी, जिसकी वीडियोस में नेक्स्ट में लेके आऊँगा। तो सब बड़ी कंपनीज अब कॉटलिन बैकएंड पे आ रही हैं, मतलब सिर्फ एंड्रॉइड के लिए नहीं, मतलब सर्वर साइड पे भी कॉटलिन अब बहुत अपने हाथ फैला रहा है। नाउ फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मर्सिडीज बेंच ने प्रूव कर दिया कि भाई कॉटलिन इज जस्ट नॉट फॉर एंड्रॉइड, ये एंटरप्राइज बैकएंड के लिए भी रेडी है। हालांकि नया जावा अभी भी इम्प्रूव हो रहा है, एंड अगर आप देखोगे जावा 25 जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। बट कॉटलिन जो डेवलपर एक्सपीरियंस दे रहा है वो इज़ मच ऑन द अनदर लेवल। तो अगर आप भी बैकएंड के लिए सिर्फ जावा यूज़ कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि बैकएंड में मेरे को सीखना है, तो कैन स्टार्ट विद कॉटलिन और जावा। तो अगर मज़ा आया तो भाई ऐसे और केस स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग और फोड़ते रहो।